कहां से तक? 96 से 100 वाला, यहां तक ये पद वाला था ना, अवतरण वाला। कल यहीं तक छोड़े थे। एक पद्यांश दिया गया था, नहीं जैसे पैसेज टाइप कहते हैं सीटेट में, और उस पद्यांश पर जो भी उसके क्या है, उसमें से क्वेश्चंस अलग अलग निकाल के पूछे जा रहे हैं, जैसे सीटेट में पूछा जाता है ना, लैंग्वेज पेपर में होता है ना, एक कोई गद्य दे दिया गया, कोई पद दे दिया गया, और उस पर से क्या करना है, एक 5 क्वेश्चंस निकाले गए और उसी 5 क्वेश्चन का क्या करना है, हल करना है। तो सेम चीजें यहाँ भी, ठीक है। अब बात करेंगे कि इसको पढ़ेंगे एक बार। लिखा है, संकटों से वीर घबराते नहीं है। मोटिवेट कर रहा है आपको, वो छोड़िए ना, पहले मोटिवेट कर रहा है वो देखिए। हाँ हाँ, क्या करता है, संकटों से वीर घबराते नहीं है। मतलब कह रहा है बीपीएससी कि अगर संकट आएगी तो क्या करना है, घबराना नहीं है। आपदाएं देख छिप जाते नहीं, और आपदा को देखकर छिप नहीं जाइएगा, यही बोल रहा है। लग गए जिस काम में पूरा किया, है ना, जिस काम में लगना है उसको क्या करना है, पूरा करना है। काम करके व्यर्थ पछताते नहीं, और जो काम कर दिया है उसके लिए पछताना बिल्कुल नहीं है। अब जैसे एग्जाम दे दिया है तो अब पछताना नहीं कि भाई क्या करना है, फेल होगा या पास। मतलब मोटिवेट कर रहा है, क्योंकि लैंग्वेज पेपर सबसे पहला पेपर है ना, और सबसे पहला सेट था, तो भाई पहले दिन गए तो भाई ऐसे गद्यांश दे रहे हैं आपको कि आप मोटिवेट रहे आगे। कठिन पथ को देख मुस्कुराते सदा। अगला जो पथ है वो क्या है, कठिन है ना। कौन सा पेपर, जीएस और आपके पेपर 2 नहीं, तो पहले ही आपको क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है कि देखो भाई, कठिन पथ को देख मुस्कुराते सदा, संकटों के बीच में गाते सदा। और जब संकट आएगी तो क्या करना है, गाना गुनगुनाना है। तुम्हारी दौलत नई नहीं है, तो इसलिए भेज दिए थे। हाँ, है संभव कुछ नहीं उनके लिए, सॉरी, है असंभव कुछ नहीं उनके लिए, सरल संभव कर दिखाते हुए सदा। मतलब करीबन 8 लाइन की, ठीक है, 8 लाइन का ये गद्यांश आपको दिया गया, अवतरण दिया गया है, और सॉरी पद्यांश दिया हुआ, पद दिया हुआ है। आपको क्या करना है, इसमें से 5 प्रश्न आपके सामने आएंगे, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न आता है इसके अंदर कि पद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या है। सबसे पहले जो अभी पद्यांश हमने किया है, अवतरण में पढ़ा है, उसके लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या है। संकट के बादल, वीर, कठिन पथ, क्या है इसका शीर्षक। शीर्षक ढूंढते कैसे हैं, सो बताइए। इसमें होगा किसी, हाँ बोलिए। संकटों के वीर घबराते नहीं, हाँ, तो यहाँ से एक तरह से बादल के लिए भी बोला जाता है, संकट के बादल हो गया। अच्छा, आपदाओं से छिप जाते हैं, लैंग्वेज है। अच्छा, अच्छा, वीर भी लिखा हुआ ना। हाँ, दोनों चीजें लिखी हुई, देखिए ध्यान से, ध्यान से नहीं देखिएगा गलत हो जाएगा, फिर हमको नहीं कहिएगा कि आप पढ़ाए नहीं उस टाइम ढंग से। आंसर क्या होंगे इसके, कठिन पथ। अच्छा, क्यों? शीर्षक कैसे ढूंढते हैं, ये बोले बताइए एक बार। शीर्षक का मतलब क्या, कि सारा ऐसा चीज जिस पर पूरा फोकस्ड हो रहा हो, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं कहीं पर कि क्लासरूम चल रहा है, पूरा फोकस किस पर है, नहीं, क्लासरूम है तो उसमें पूरा फोकस कहां पर है, टीचर और स्टूडेंट के ऊपर। पढ़ाई बाद में ना होगी, पढ़ाई बाद वाली प्रक्रिया है, पहले कहां पर है, मेन टीचर। तो क्लासरूम का जो क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है, टीचर को। उसके बाद किसको, उसके बाद ना पढ़ाई को, कि पढ़ाई अच्छी हुई या नहीं हुई। तो अगर इस पूरे अवतरण को देखेंगे तो उसमें एक व्यक्ति ऐसा है जिस पर क्या किया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है। उस व्यक्ति का क्या नाम है, नहीं, एक व्यक्ति है जिस पर फोकस किया जा रहा है। तो कहता है कि देखो तुम, संकटों से वीर घबराते नहीं है, है ना। जो वीर होते हैं वो क्या करते हैं, संकट से घबराते नहीं है। फिर उसी के बारे में कह रहा है कि वे आपदा देकर छिप जाते नहीं हैं, वे जिस काम को में लग गए हैं उसको पूरा करेंगे।
वो काम करके कभी पछताते नहीं हैं। मतलब एक ही व्यक्ति है जिस पर बार बार क्या किया जा रहा है, आपको ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वीर। शीर्षक का मतलब क्या? जो जिस पर पूरा का पूरा फोकस किया जा रहा है वो चीज। आंसर क्या हो जाएगा? वीर। क्योंकि फिर आगे उसी के बारे में बोल रहा है, कठिन पथ को देख मुस्कुराते सदा। कौन? कठिन पथ को देख कौन मुस्कुराएगा? वीर। फिर देखिए, संकटों के बीच में गाते सदा। जब संकट आएगी तो क्या करेंगे? गाना गुनगुनाएंगे। कौन? वीर। आगे देखिए फिर से, है असंभव कुछ नहीं उसके लिए। किसके लिए? वीर के लिए। सरल संभव कर दिखाते हुए सदा। कौन दिखाएंगे? वीर। मतलब हर एक लाइन में किसकी चर्चा की गई है? वीर की। आंसर क्या हो जाएगा? ये छुपा हुआ है लेकिन फोकस इसी पर है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? वीर। वीर। फिर पैर आप ऊपर करके बैठे, ऐसे मत बैठे प्लीज। हमको आज इसीलिए दिए हैं सुबह में बहुत, आज सुबह से गुस्सा ही कर रहे हैं, आज नमक दिलाइए। मंगलवार को नहीं चाहते हैं कभी गुस्सा करें, है ना। वीर संकट को देखकर क्या करते हैं? छिप जाते हैं, रोते हैं, सोते हैं। हाँ, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, दिक्कत ये है कि पैसेज दिखेगा तो फिर ये नहीं दिखेगा। चलो ये छोटा करके देखते हैं। दिख रहा है ना आपको? हाँ, चलो। वीर संकटों को देखकर क्या करते हैं? आंसर क्या होगा इसका? उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि संकट को देखकर क्या करता है? वीर संकटों को देखकर क्या करते हैं? घबराते नहीं हैं। लेकिन ऐसा कहीं भी आंसर वहां पर नहीं दिया है। पहला है छिप जाते हैं, फिर सोते हैं, रोते हैं, ऐसा कुछ भी काम नहीं करते। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। 97 का क्या हो जाएगा? ई। उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, वीर सभी कार्य को कैसे करते हैं? सोचते हुए, छिपते हुए, मुस्कुराते हुए। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। वीर सभी काम को कैसे करते हैं? कैसे करते हैं वीर सभी काम को? पता है ना, लिखा है ना क्या करता है? कठिन पद को देख मुस्कुराते सदा। तो कोई भी काम करेंगे कठिनाई उसमें है ही। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, खाना बना रहे हो। जैसे आज जो डिजाइनिंग करा तो छाया बोल रहा है कि हम डिजाइनिंग छोड़ रहे हैं सर। काहे रे? तो नहीं मन लगता। हम कहले तो क्या कौन सा काम करोगे? तो बोला कि आप कितना सुंदर है। हम कहले नहीं, ये बात तुमको लगेगा, एक दिन आओ मेरे साथ तब पता चलेगा। जितना देर आप पढ़ाते हैं उससे पहले क्या करना पड़ता है? उतनी देर सारी चीजों को पढ़ के आना पड़ता है ना। फिर पढ़ाना पड़ता है। तुमको तो डिजाइनिंग करके नहीं ना आना पड़ता है घर से, यहीं पर ना सारा ट्रायल और क्या करते हो, एरर, सब यहीं पर है। जब आप पोडियम पर खड़े होते हो तो ट्रायल एरर करने का समय बिल्कुल नहीं मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? वीर सभी काम को कैसे करते हैं? मुस्कुराते हुए। आंसर क्या हो जाएगा? सी। वीर किसे देखकर मुस्कुराते हैं? मित्र, कठिन पद, असंभव, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? कठिन पद। केवल इसको देखकर आंसर मारना है। देखिए, जब भी पैसेज सॉल्व करिएगा तो हम, मेरा एक क्लियर है कंसेप्ट नेट के अंदर कि भैया जब भी पैसेज सॉल्व करें तो आपको ये सोचना है कि मैं मूर्ख हूं। क्या हूं? मैं मूर्ख हूं, मैं कुछ नहीं जानता अभी तक। अब बोलेंगे ये क्यों कह रहे हैं? ये इसलिए कह रहे हैं कि अवतरण का जो प्रश्न होता है, मतलब पैसेज वाले जो प्रश्न होते हैं, उसका सारा आंसर पैसेज में से ढूंढ कर निकालना है। आपको ये नहीं कहना कि भाई मुझे लगा ऐसा इसलिए मैंने मार दिया। आपके लगने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि वहां पर अपने दिमाग को क्या करना है? बिल्कुल संकुचित रखना है। इसको क्या करना है? एक्सपेंड करना है। बाकी चीजों में अपने दिमाग लगाने हैं। जब पैसेज की बारी आएगी तो अपने दिमाग नहीं लगाने हैं, जो पैसेज कह रहा होगा हम वो काम करेंगे। तो एक भी आंसर आपका गलत नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा भी दिमाग आपका लग जाएगा। तो बीपीएससी का तो नहीं अभी पता मुझे, लेकिन नेट में एक भी क्वेश्चन आपके कभी सही नहीं होने वाला है पैसेज में, एक भी क्वेश्चन नहीं। क्योंकि नहीं, वो हल्का है।
उससे हल्का एग्जाम है ही नहीं, ये इससे भारी ये एग्जाम है, लेकिन वहां पर है बोतला सा, पढ़वे नहीं करेगा, है ना, क्योंकि वह नहीं बिना पढ़े कुछ हो जाएगा क्या, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वहां पर पैसेज में क्या करना है, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, 4 ऑप्शन देखा और जो पैसेज में लिखा हुआ उन चीजों को क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो वीर किसको देख के मुस्कुराते हैं, किसको, कठिन पद को, 99 का बी, पथ 99 का क्या हो जाएगा, बी। आपदाय शब्द का अर्थ क्या है, विपत्ति, सम्मति, अनुमति, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा विपत्ति। अब आपत्ति का मतलब क्या होता है, विपत्ति, ठीक है, आंसर क्या हो जाएंगे 100 के ए, ठीक है, पांचों के पांचों प्रश्न सब ठीक हो गए ना। अब हम चलते हैं थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं सामने सामने आपके, और उसको क्या करिएगा, नोट पे लिखते जाइएगा। शुरुआत कहां से करेंगे, देखिए पेपर लैंग्वेज पेपर के अंदर 25 क्वेश्चंस हमारे क्या दिए रहेंगे, इंग्लिश, तो 26 से लेकर अगर 36 तक देखेंगे तो आपको लगेगा कि भैया इससे बढ़िया कि एग्जाम ना दिए और छोड़ दे तो बढ़िया है ना, क्योंकि 26 से लेकर 36 तक जो क्वेश्चन है उसमें क्या किया है, ग्रामर का कोई भी ऐसा चीज नहीं कि जो कि नहीं पूछा हो, कहां से लेकर कहां तक, 26 से लेकर 36 तक हिंदी व्याकरण का कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो कि नहीं पूछा है, चाहे हम बात करें समास की, कारक की, हाँ अवयव की, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, जो भी चीज है सबका सब पूछ लिया गया है ना, व्याकरक लिखा गया है, व्याकरण होगा, ठीक है। तो 26 से 36 तक क्या करना है हमको, फोकस, 26 से 36 तक फोकस नहीं करनी है ना, फोकस कहां से करनी है, 26 से लेकर 35 तक, ये 35 तक हमें फोकस कहां से करना है, अगर आसानी से एग्जाम को पास कर रहे हैं तो 36 से लेकर 100 तक के प्रश्न हिंदी वाले। अब बोलेंगे इसमें ऐसा क्या है कि आप कह रहे हैं इस पर फोकस करना है, इसमें ऐसा चीज है कि भाई बिल्कुल क्या करेगा आपको, आराम से क्वालिफाइंग नंबर कितना, 30%, 30% का मतलब 30 नंबर आसानी से दिला देगा और आप पेपर को पास करके आगे बढ़ जाए, इसमें ये चीज है, इसमें वो तो अपना आपका अलग है, इसका पहले देखते हैं, एक चीज को पहले खाली करते हैं, ठीक है। तो 30 तक ला करके क्या कर सकते, इसको आसानी से कंप्लीट, तो चलना है कहां पर, 36 से एक बार। सबसे पहला 36 से लेकर 40 तक का क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, कल जो हमने किया है, अशुद्ध वाक्य दिए रहेंगे, शुद्ध वाक्य आपको बनाने हैं, है ना। तो मेन जो हेडिंग उस किस पर फोकस करना है, अशुद्ध वाक्य से शुद्ध वाक्य, लिखेंगे उसको, लिखिए 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 उसको। पहला जो हमें ध्यान केंद्रित करना है हिंदी में किस पर करना है, अशुद्ध वाक्य से शुद्ध वाक्य, जो ये कितना नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, 5 नंबर का, अशुद्ध वाक्य से शुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य से शुद्ध वाक्य, कितना क्वेश्चन है, 5 प्रश्न है, 5 प्रश्न का मतलब 5 नंबर, ठीक है क्या, हाँ चलो अगला क्वेश्चन नंबर 41, आपको कुछ भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, मतलब ऐसे शब्द जो कि भारत में इस्तेमाल किए जाते हो लेकिन वो अलग अलग भाषा से ली गई हो, उसमें कौन कौन सी भाषा का शब्द लेना है आपको, आपको लेना है अरबी, क्योंकि हम अरबी जबान ज्यादा बोलते हैं, है ना, अरबी जबान ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। इसके बाद कौन सी, फारसी, फारसी, कौन सी, पुर्तगाली, पुर्तगाली, उसके बाद कौन सी, जापानी,
कौन सी? चीनी। और कौन सी? लैटिन। और कौन सी? अंग्रेजी। मतलब इन 7 भाषाओं के, लिखना है आपको, इन 7 भाषाओं के, इन 7 भाषा का नाम लिखिए पहले। हाँ, इन 7 भाषाओं के ऐसे शब्दों को जानना है, इन 7 भाषाओं के ऐसे शब्दों को जानना है, मैं रिपीट करूंगा ये, इन 7 भाषाओं के ऐसे शब्दों को जानना है जो, सॉरी, इन 7 भाषाओं के ऐसे शब्दों को जानना है जो सामान्य बोलचाल, सामान्य बोलचाल, सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त की जाती हो या की जाती है। क्योंकि यहां से कितने प्रश्न आ रहे हैं आपके? 5 प्रश्न। सामान्य बोलचाल में प्रयोग की जाती हो, जैसे हम यूज करते हैं क्या? तौलिया, है ना? तो तौलिया क्या है कि आप हिंदी शब्द है, नहीं, हिंदी में क्या कहते हैं उसको? गमछा, है ना? वो कौन सा शब्द है? पुर्तगाली। तौलिया कहाँ का शब्द है? पुर्तगाली भाषा से लिया गया है। ठीक, जैसे आप बात करते किसकी? कंप्यूटर। कंप्यूटर किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी का। लेकिन इसका जो उत्पत्ति हुआ है किस भाषा से? कंप्यूट से हुआ है। किससे हुआ है? कंप्यूट, कंप्यूट, सॉरी, कंप्यूट से हुआ है। ये कंप्यूट किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे इस भाषा के ऐसे शब्दों को जानना है, सारे शब्द जानने पॉसिबल है नहीं, ऐसे शब्द जो कि क्या करते हैं, हम सामान्य बोलचाल की भाषा में क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, और ये ग्रामर में आता है बिल्कुल। ठीक है, नहीं आएगा तो मैं भेज दूंगा, आराम से उसको पढ़ लीजिएगा एक बार, बस रीड आउट कर लेना है। ठीक, चलो, सारा ग्रंथ नहीं उलटना है। चलिए आगे बढ़े, 2 टॉपिक लिखा ना, चलिए हो गया। अगला है पर्यायवाची शब्द। 3rd नंबर जो आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है? पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द जो कि कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का। यहां से भी 5 नंबर। ये आपको तीसरा टॉपिक होगा, आपको पढ़ना है। कौन सा? पर्यायवाची शब्द, कितने नंबर का? 5 नंबर का। चलो अगला चलते हैं, 51 से लेकर 55 तक। पर्यायवाची था ना, पर्यायवाची, ठीक। अब यहां पर क्या दिए रहेंगे? तो लिखा निम्नलिखित वाक्यों में ऐसी हिंदी का प्रयोग करना है जो बोलचाल की भाषा हो। मतलब आपको क्या रहेगा? एक वाक्य दिया रहेगा, कल ही बात उसी को एनालिसिस कर रहे हैं, क्या क्या चीज है। वाक्य दिया रहेगा जिसमें कुछ एक वर्ड होंगे जो कि शुद्ध हिंदी में होंगे। किस हिंदी में? शुद्ध हिंदी में, है ना? जैसे आप कहते हैं कि महाशय, विनम्र निवेदन है कि, लिखते वक्त ये लिखते हैं ना, लेकिन बोलते वक्त क्या कहते हैं? सर ये काम कर दीजिए। नहीं, तो शुद्ध हिंदी में क्या लिखे रहेंगे? वाक्य दिए रहेंगे, इसमें शुद्ध हिंदी में क्या लिखा रहेगा? शब्द लिखा रहेगा। उस शब्द को क्या करना है आपको? परिवर्तित करना है सामान्य बोलचाल वाले शब्द के साथ, लेकिन उसका भाव बदलना नहीं चाहिए। सामान्य बोलचाल वाले शब्द के साथ उसको क्या करना है? बदल देना। इस तरह के भी प्रश्न कितने होंगे आपके पास? 5।
ये आपका चौथा टॉपिक होगा। एक वाक्य दिया रहेगा जिसमें शुद्ध हिंदी के एक शब्द दिए रहेंगे, उसको बदलना है किससे? सामान्य बोलचाल वाले शब्द से। लिखिए ना उसको, बड़ा जरूरी चीज है, बड़ा सुंदर एनालिसिस कर रहे हैं। यही है कि हम दरभंगा में पढ़ा रहे हैं, ये यूट्यूब पे पढ़ा रहे होते तो आप देखते बार बार खोल खोल करके इस चीज को। खराबी इस चीज की है कि हम दरभंगा में पढ़ा रहे हैं बस, है ना। यही रहे, वहां पर बकैती का आदमी का जवाना होता है, मैं बकैती नहीं कर रहा। मैं ये चाहता हूं कि देखिए, अभी सिर्फ आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं उठा के, आज भी अगर आप धीरे धीरे भी चल रहे हो, लेकिन आने वाले 20 साल बाद या 10 साल बाद आप बिल्कुल क्या रहो, जिंदा रहे। अगर आपको हम सही तरीके से बता रहे हैं तो आने वाले टाइम में तेजस में मैं पढ़ा रहा हूँ या नहीं भी हूँ, आप सीधा उठाएंगे अपना बच्चा को, सीधे फेंक देंगे लेकर के, जाओ रे पढ़ने के लिए, बहुत बढ़िया पढ़ाता था, चाहे पढ़ा रहे हो या नहीं पढ़ा रहे। बात ये होनी चाहिए, ठीक है। तो जो क्या होते हैं पक्के बिजनेसमैन होते हैं, वो क्या करते हैं, बड़े दिनों के लिए कस्टमर बनाते हैं। बड़े दिनों के लिए कस्टमर बनाएंगे तो क्या होगा, हम भले ही क्या जा रहे हो, नीचे जा रहे हो, लेकिन आने वाला जो समय है क्या करेगा, वो आपको उठा उठा करके ऊपर ले जाएगा। तो वाक्य में कुछ हिंदी के शुद्ध हिंदी के शब्द ये रहेंगे, उसको बदलना है सामान्य बोलचाल वाले शब्दों के साथ, जो कि आपकी सामान्य बोलचाल वाली भाषा रहेगी। जैसे वे अभी नवधानाठ हुए हैं, हमने क्या किया, वह अभी नए अमीर हुए हैं। नवधानाठ का मतलब क्या होता है, नए नए अमीर होना। इस पर मैंने कल गाना भी भेजा था, है ना। चलिए नेक्स्ट, 50 से लेकर 56 से 60, ये 5वां होगा ना हेडिंग। हाँ, किस पे फोकस करनी है, विलोम शब्द के ऊपर। विलोम शब्द कल हो चुका है, विलोम शब्द। और कितने नंबर के, 5 नंबर के। ये 5वां टॉपिक रहेगा, विलोम शब्द 5 नंबर के। चलिए आगे चलते हैं। 56 से 60 हो गया, 61 से 65। अब यहां पर क्या दिया रहेगा, इसमें क्या दिया रहता है, एक वाक्य दिया रहेगा। इस वाक्य के किसी एक शब्द को, कोई भी एक शब्द क्या रहेंगे, रेखांकित रहेंगे, अंडरलाइन रहेंगे, है ना। उसको क्या करना है, अर्थ की दृष्टि से, इसको क्या करना है, अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से नए शब्द में परिवर्तित करना है। क्या करना है, नए शब्द में परिवर्तित करना है। यहां से भी कितने प्रश्न रहेंगे आपको, 5 प्रश्न, ठीक है। लास्ट में सबको लिख लिख करके एक एक करके क्या करेंगे, देखेंगे किसको याद रखना है और किसको याद बिल्कुल नहीं रखना है। चलिए हो गया यहां तक। वाक्य में एक शब्द रहेंगे जो कि अंडरलाइन रहेंगे, जैसे है ना, शिशु तेरी अनुपम छवि निहार, ए बालक तेरी अनुपम छवि निहार, ठीक है। अगला, आपको जो दिक्कत होगी बगल से लिख लीजिए, ठीक है। हाँ, 66 से 70। अब यहां पर क्या रहेंगे, यहां पर तत्सम, ठीक है। आपको दिया था तत्सम शब्द के 5 विकल्प दिए गए थे, उसको निकाल लेंगे। मतलब किसी चीज को तत्सम में क्या लिखेंगे, तो हमें क्या करना है, वहां पर तत्सम भी लिखना है, तद्भव भी लिखना है, देशज विदेशज, शब्द के अलग अलग रूप है ना, तत्सम तद्भव देशज विदेशज। चलिए, देशज और विदेशज। देशज शब्द किसे कहते हैं, जो कि हमारे देश की भाषा हो, है ना, नहीं जो सामान्य बोलचाल में हम बोल रहे हो। और विदेशज क्या होता है,
जो कि हम बाहर किसी भाषा से क्या कर लिया, उसको मैंने चुरा लिया है। जैसा कि अभी हमने लिखा थे कि भाई पुर्तगाली वाला शब्द कौन सा है, अरबी वाला शब्द कौन सा है, तो वो सारा कहाँ मिल जाएगा आपको, विदेशज टॉपिक में मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा, विदेशज टॉपिक में। ठीक है, तो तत्सम तद्भव देशज विदेशज देखनी है, क्योंकि इनमें से किसी एक पर, सब में नहीं आएंगे, इनमें से किसी एक पर, वो भी किस में संभावना है, क्या, किस पर, तत्सम या तद्भव के ऊपर क्या आ जाए, 5 प्रश्न आपको आ जाए। इस बार तत्सम पे आई है तो अगली साल हो सकती है तद्भव पे आ जाए, अगली बार में तद्भव पे आ जाए, लेकिन तत्सम या तद्भव में से कोई एक रहेगा ही रहेगा, क्योंकि देशज को नहीं पूछा जा रहा है, क्योंकि ये सबको आता है, इसलिए वो नहीं पूछेगा। विदेशज वाले 5 प्रश्न आपको पहले ही पूछ लिए गए, तो तत्सम तद्भव विदेशज के ऊपर ज्यादा फोकस रखनी है। ठीक है, 5 प्रश्न, ये अगला टॉपिक रहेगा। अगला है ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द। कोई एक वाक्य लिखा हुआ है, उस वाक्य को क्या करना है, एक शब्द में बदलना हो, जिसको हम ग्रामर की भाषा में क्या कहते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यही ना, क्योंकि वाक्य में क्या होता है, एक वाक्य में अनेक शब्द होते हैं, उस अनेक शब्द को केवल एक शब्द में क्या करना है, समेटना है, लेकिन उसका भाव क्या होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। तो उसे कहेंगे अनेक शब्द के एक शब्द, या वाक्य को एक शब्द में परिवर्तित। जैसे जिसके आने की तिथि ना हो, अतिथि, अतिथि का मतलब तिथि है ही नहीं, अतिथि। ठीक है, हाँ, चलिए अगला, कहां तक, कितने हुए इसमें, 8 हुए ना। चलिए अगला, अब टैक्स की बात आ रही है, मुहावरा। अगला क्या है, मुहावरा। मुहावरा ले लीजिए, तो मुहावरा से आया है, अगले बार हो सकता है कि लोकोक्ति से दे दे, लोकोक्ति। लोकोक्ति नहीं जानते हैं, देखिए एक मुहावरा होता है, एक लोकोक्तिया मतलब होता है, जैसे होता है ना कि एक बाबा बोलते थे जिसको, समय समय पर बहेला पवन में, बात समझे नहीं, बाबा बोलते थे कि समय समय पर बहेला पवन में, इसका मतलब क्या, कि हर एक समय का एक समय पर क्या होती है, एक रुख होती है, एक चीजों का क्या होता है, एक रुख होता है ना। भाई कोई आदमी बदमाशी करता था तो बाबा बोलते थे कि जवानी मजा टर है, मतलब इसका मतलब ये है कि अभी तुम में उन्माद भरा हुआ है, इसीलिए तुम क्या कर रहे हो, बदमाशी कर रहे हो। इसको कहते हैं लोकोक्ति। एक तो हो गया मुहावरा, और एक होता है लोकोक्ति, मतलब लोकों की जो उक्ति है उसका क्या अर्थ है वो निकालना, है ना। तो लोकोक्ति, लोकोक्तियां इसको कहते हैं, लोकोक्तियां कह सकते हैं। जनरली मुहावरा पूछा जाता है, लोकोक्तियां भी एक मुहावरा टाइप ही है, लेकिन वो कुछ अलग तरह से देखने को मिलता है। ठीक है, तो वहां से कितने प्रश्न, 5 प्रश्न। चलिए अगला है, अशुद्ध शब्दों के लिए क्या करना, मतलब आपको अशुद्ध शब्द लिख करके क्या हो रहे दिए रहेंगे, अशुद्ध शब्द के लिए क्या दे रहा है, लिखना है आपको, शुद्ध शब्द में बदलना है, मतलब अशुद्ध शब्द को शुद्ध करना है, अशुद्ध शब्द को क्या करना है, शुद्ध शब्द में बदलना है। ये भी कितने हैं, 5, कितने हो गए, 10। हाँ बोलिए, वो अभी अभी मत छोड़िए, बस हमको एनालिसिस करिए, कल हो चुका है। ठीक है, अगला 11वां नंबर, वाक्यों के प्रकार, वाक्य के प्रकार, इसको ध्यान रखना है। कितने, अभी तक हमारे पास ऑप्शन में कितने आए थे, सरल वाक्य,
उसके बाद संयुक्त वाक्य, उसके बाद कौन सा, मिश्र वाक्य, आपको वाक्य दिए रहेंगे और आपको बोलेगा कि ये सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है। तो मैंने आपको ट्रिक बता दिया है क्या, कि अगर दो वाक्य लिखे हो और उस बीच में कोई क्या जोड़ दे, एवं, तथा, और, तो क्या बन जाता है, वो संयुक्त बन जाता है। जैसे ये लिखा है, उसने कहा कि मैं कल आऊंगी, दो वाक्य हो, उसके बीच में क्या लगा हो, की, तथा, सॉरी तथा की बोल, की, ताकि, इसलिए, चूंकि, तो ये क्या हो जाएंगे वहां पर, मिश्र वाक्य की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक, चलिए, ये 11वां नंबर था ना, इसका लिखवा देंगे, स्थिर रह, हमको चाहिए स्थिरता, स्थिरता से दुनिया में आप सब चीज पा सकते हैं। चलिए अगला, प्रत्यय और उपसर्ग, प्रत्यय या उपसर्ग, क्योंकि इस बार प्रत्यय दिया है तो हो सकता है कि उपसर्ग भी अगले बार दे सकता है। तो प्रत्यय की क्या खास बात है, इसका उसी को उपसर्ग कहते हैं। हाँ, प्रत्यय में अगर पहले लग जाए तो क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो शब्द के अंत में जो लग रहा है उसको क्या कहेंगे, प्रत्यय। ठीक, और शब्द के जो पहले लग रहा है उसको क्या कहेंगे, उपसर्ग। नहीं, इससे भी कितने प्रश्न निकल के आते हैं आपके पास, 5। तो इस सेट में किससे आए थे, प्रत्यय से आए थे, हो सकता है कि अगले बार किससे दे, वो उपसर्ग। तो उपसर्ग और प्रत्यय को क्या करना है हमें, हाँ बस, कि मतलब उसमें लगा कैसे, स्वाधीन, तो इसमें क्या लगा हुआ है, अधीन, स्व अधीन, स्वाधीन। जैसे था क्या, आलू भी था ना, हाँ संधि विच्छेद करके समझ जाना है। जैसे भूलौवल, तो भूल औवल, तो भूलौवल। ठीक है, अगर कितना सुंदर था, बढ़िया, तो क्या हो जाएगा, इया, बढ़िया, नहीं इया नहीं होगा, इया, हाँ बी वाला, सी वाला नहीं, ई वाला। झगड़ालू, तो क्या आ जाएगा, झगड़ा, झगड़ प्लस आलू, झगड़ालू। तो भाई क्या उपसर्ग लगा है और क्या प्रत्यय लगा है, इसको आपको केवल देख करके समझ जाएंगे। बस संधि विच्छेद अगर ढंग से कर लिए तो फिर आंसर सही है, संधि विच्छेद में गलती आएगा तो फिर क्या हो जाएंगे, आंसर वहां पर गलत हो जाएगा। और लास्ट क्या रहेगा, जाते जाते कहेगा अच्छा तो हम चलते हैं, है ना, तो वहां पर क्या रहेगा, एक अवतरण रहेगा। अवतरण मतलब क्या, एक अवतरण रहेगा जिसको आप पैसेज कहते हैं, है ना। अब हिंदी की बात है तो या तो वहां पर क्या रहेगा, गद्यांश दिया रहेगा, या गद्यांश रहेगा या पद्यांश रहेगा, जो भी दे, और वहां से क्या निकाल के लाएंगे, 5 प्रश्न। कितने प्रश्न, 5 प्रश्न, है ना। अवतरण जाते जाते क्या देगा, अवतरण लास्ट में, कि अच्छा तो अब हम चलते हैं, ये बोलेगा क्वेश्चन, क्योंकि यहीं तक आपका लैंग्वेज का सफर है। बस 5 प्रश्न रहेंगे, उसमें से एक जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो क्या है हमारा, शीर्षक। वो क्या है हमारा, शीर्षक निकालना। तो शीर्षक कैसे निकालते हैं, तो देखना ये है कि जिस पर जोर दिया जा रहा हो, भले ही वो डायरेक्ट लिखा हो या ना लिखा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, जिस पर जोर दिया जा रहा हो, तो जिस पर जोर दिया जा रहा होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, शीर्षक कहलाएगा। ठीक है, कंप्लीट, आपके सामने है प्रश्न। उपसर्ग और प्रत्यय में संधि विच्छेद निकाल सकते हैं, सामने प्रश्न है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जो ऑफिशियली चीज है मैं उतना ही बोलता हूं। मैं इतना नहीं बोलूंगा कि यहां पढ़ लीजिए, वहां पढ़ लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, नहीं, जो प्रश्न रहेंगे उस हिसाब से पढ़ के जाना। और ये बुद्धिमान लोगों की निशानी है, जो तो पता चला कि पूरा खंगाल रहे हैं दुनिया, है ना।
क्योंकि एक बार पहले एग्जाम पास करके टीचर बन जाए बस, इसके बाद ग्रामर का किताब खरीद के भाई रटने का मन होगा रट लीजिएगा, नहीं रटने का मन होगा आपकी इच्छा है ना। नहीं मतलब जो भी करने का मन हो आपके इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन यहां तक जो प्रश्न थे, इसीलिए मैंने क्या दिखाया आपको, पहले प्रश्न दिखाया और फिर हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे कि हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, कितने टॉपिक लिखे हैं लगभग वहां पर? 13 में तो एक हो गया पैसेज, 13 में क्या हो गया, एक हो गया पैसेज, उसको काट दीजिए। मतलब उसके लिए तो कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, और उसके लिए दुनिया का क्या, सरस्वती मैया भी आके पढ़ा देंगे तो सही नहीं होगा जब तक कि खुद का खोपड़ा नहीं लगाते, है ना। तो वो क्वेश्चन निर्भर करते किस पर, ये क्वेश्चन आप जिस समय एग्जाम दे रहे हैं और जिस तरह का पैसेज आया है और आप किस स्थिति में उसको सॉल्व कर रहे हैं, बेहोश होकर कर रहे हैं या होश में आकर, वो निर्भर करेगा। ठीक है, इसके लिए कोई भी किताब पढ़ ले दुनिया, कोई भी किताब इसको सही नहीं बता सकती है। चलिए पहली बात। अब बात आते हैं किसका, कुछ याद करने वाले। तो याद करने वाले में कौन कौन से शब्द हैं, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और अनेक शब्दों के एक शब्द। मतलब 3 चीजों को क्या करना है, उसमें रटने होंगे, बिना रटे इसको, हाँ मुहावरा कुछ कुछ, है ना। लेकिन ये विलोम शब्द और ये मुहावरे रटेंगे कहां से, ये भी तो बात है, इसको रटना कहां शुरू करेंगे, कैसे रटेंगे, और ये पूछा कहां से गया है, दो बात है ना यहाँ पर। किसका, वो बहुत ज्यादा है भैया, 4-4 शब्द दिखते हैं। नहीं तो ये कौन बात हुआ, हल्का आप करेंगे, अब भारी कौन करेगा, दूसरा करेगा। ये सारे के सारे मुहावरे विलोम शब्द कहां से लिए गए पता है, सारा अगर आप 1 से लेकर के जहां से हिंदी शुरू होती है और जहां तक आप एग्जाम दे रहे हैं 10वां तक, एससीईआरटी की किताब उठाएंगे बिहार स्टेट वाले का या एनसीईआरटी का, तो हर एक चैप्टर के पीछे बाद में जब चैप्टर खत्म हो जाता है तो देखिएगा ग्रामर जैसा पोर्शन दिया रहता है वहां पर। हाँ हाँ हिंदी में जी, हाँ निकालिए, दिखाइए तो लाइए, अगर है तो लाइए दिखाते। हाँ लाइए, भारत की खोज, ये हिंदी कहाँ है, नहीं नहीं हिंदी है ये, अच्छा चलिए हिंदी ही होगा, तो फिर हिंदी बोल के दिया तो हिंदी ही होगा, उससे थोड़े हो सकता है। हाँ 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 ये पूरक वाला है, मेन बुक नहीं है ये लिखा हुआ पूरक पाठ पुस्तक, मेन किताब चाहिए मुझे इसका, ये उसको पूरा करने वाला है, मेन किताब है वो है जो आप छोड़ के आएंगे, इसके 2 थे ना, हाँ हाँ वही वाला मेन है वो, जोड़ी जो सब है ठीक है, लेकिन उसमें पूरा का पूरा दिखा रहे हैं। तो वो मुहावरे कहां से, क्योंकि वो किससे सेट कर रहा है क्वेश्चन को, किताब से, एनसीईआरटी किताब से, उसका दिमाग बिल्कुल क्लियर है। तो हमें भी अपने दिमाग को क्या कर लीजिए, जितना जल्दी क्लियर कर लीजिएगा बढ़िया है ना। क्योंकि खंगालने के चक्कर में पता चलेगा कि आप पूरा बर्तन धो दिए, लास्ट में कुछ हाथ नहीं लगा है, तो उतना ही खंगालना जितना का काम है, ये नहीं कि पूरी बर्तन साफ करने लग जानी है। अब आपको खाना बनाना है, भूख बहुत जोर से लगा, 11 बजे छुट्टी हुई, अब जाकर खाना बनाएंगे तो खिलाएंगे सबको और खाएंगे भी, तो क्या करिएगा, पूरा बर्तन मांजने लग जाइएगा। उसी औरत को पागल औरत कहते हैं ना, कि भैया जितना का पहले काम है वो क्या करने लगेगा, पहले उतना का धो लेगा, और सब ना करेगा कि पूरा बर्तन धोना शुरू कर देगा कि पहले पूरा बर्तन धो लेते हैं एक बार, 2 बज जाएगा बर्तन धोने में तो 3 बजे खाना बनाएंगे। इसको कहते हैं बेवकूफ। नहीं, अब जरूरत बर्तन की तो जरूरत है खाना बनाने में, तो जितनी जरूरत है उतना धो लीजिए, उसके बाद धोइएगा। ठीक है, तो सेम चीज है, जितनी पढ़नी है उतना पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ के जाना है। तो कौन सा मुहावरा, और उसके बाद पर्यायवाची, विलोम, और कौन सा है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। मतलब 4 चीजें ऐसी हैं जिसको क्या करनी होंगी, आपको याद करनी होगी। 4 चीजें इसमें ऐसी हैं जिसको क्या करनी है,
याद करनी है ना। तो जो जो इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ आएगा आप ग्रामर को एक बार पढ़ना शुरू करिए। अब नहीं कि नहीं भर भर रात उसको रट ही रहे, आराम से क्या कर रहे हैं, पढ़ लेने की। जैसे आज अगर विलोम शब्द का हमने लिखा है तो विलोम शब्द पढ़ा, ठीक है, और बस विलोम शब्द पढ़ने के बाद कल पर्यायवाची पढ़ रही है, 2 दिन बाद जब भी आपको समय मिलता है जिस हिसाब से, और जब 1-2 दिन 3-4 दिन हो जाए तो एक बार क्या करना है, वहां पर एक बार कुछ क्वेश्चंस क्या करने हैं, कुछ वैसे मतलब पीछे दिया रहता है ना, मतलब व्याकरण के भी पीछे दिया रहता है एक्सरसाइज में, उसको करके देखिएगा कि वो हमसे होते हैं नहीं, ठीक है, क्योंकि ये क्या पूछेगा कुछ पता तो है नहीं। तो एक बार आप पढ़ लीजिए, उस समय में जो भी दिमाग पर आएगा उसको क्या करेंगे, टिक आउट करके मारेंगे, ठीक है, क्योंकि दूसरा ऑप्शन तो है नहीं। अब 4 और 1 5 टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिया, 4 याद करने हैं और 1 क्या हो गया आपका, तो बाकी कौन कौन से हैं, बाकी अब उसमें बचे क्या, 2 चीज हमको समझाने, कौन कौन सा, तो वाक्यों के अलग अलग रूप जिसमें आएंगे आपको सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। ये मुझे पढ़ाने मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, ये समझने वाली चीज है कि कैसे 2 वाक्यों को फाइंड आउट करेंगे कि ये सरल है या मिश्र है। तो ये अंडरस्टैंडिंग की चीज है, ये मेरे तरफ समझा दिया जाएगा। दूसरा मतलब एक शब्द के थे ना, शब्द के अनेक रूप, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, तो शब्द के अलग अलग रूप, मतलब शब्द के रूप और वाक्य के रूप, ये समझने वाली होंगी। इसको क्या किया जाएगा, पूरा का पूरा डिफाइन आपके सामने किया जाएगा। बस उसमें जो ट्रिक लिखाई जाएगी कि भाई कैसे समझना है कि ये कौन सा शब्द है, उसको क्या करना है, ध्यान में रखना है इसका। हाँ हाँ, अव्यय भी उसमें आएगा। उसके बाद आगे चल के देखिए, ये हो गया कुछ नहीं, लगभग ये खत्म। अब बचते 3 से 4। अब 3 से 4 जो प्रश्न है वो बिल्कुल क्या है, आपकी एक्सरसाइज वाली है, जिसमें शुद्ध अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करना है ना, अंडरलाइन किए गए शब्दों को क्या करना है, उसके मीनिंग बदलने हैं, लेकिन भाव बदलना नहीं चाहिए। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज वाले हैं, है ना, और इस तरह के प्रश्न करने के लिए ग्रामर में चीजें दी रहती है, ठीक है, आप वहां से इसको बिल्कुल कर सकते हैं, मेरे द्वारा भी जितना होगा उसको करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो 30 नंबर लाना बिल्कुल आसान है, बिना संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, काल, महाकाल, भूतकाल पढ़े हुए, है ना। क्या रिंटू जी, उसकी 1 महीने की चीज मैंने 1 दिन में सरल कर दी ना, 1 घंटे में, कि नहीं महाकाल कुछ नहीं पढ़ना है, बस 30 नंबर लाने, क्योंकि 36 से अगर क्या करेंगे, 36 से 100 के बीच की दूरी निकालेंगे तो कितना आता है पता है, 36 से 100 के बीच की दूरी कितनी है, 64 क्वेश्चंस की। कितने क्वेश्चंस की, 64 क्वेश्चंस की। इसमें 30 नहीं आएगा क्या, आपका सब्जेक्ट है ना, बाकी के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, सीधे 30 लाइए और पास होके बाहर चलिए, आगे देखेंगे, ठीक। चलिए अब चलते थोड़े से इसी सेट में इंग्लिश के ऊपर, जो कि बिल्कुल क्या है, ऑप्शनल है, आप चाहे तो भी और नहीं चाहे तो भी वो 25 नंबर का आना ही आना है। हिंदी में तो ये भी ऑप्शन है ना कि बंगाली ले लीजिए, उर्दू ले लीजिए या हिंदी ले लीजिए, तो हमने हिंदी ले ली, लेकिन इंग्लिश वाले में कोई भी ऐसा चारा नहीं है ना। तो इंग्लिश में सबसे पहले याद होगा, जिस दिन आप पहले दिन आए थे मैंने कहा था ना, किससे क्वेश्चन पूछेगा वो, पहला चीज आर्टिकल से, ARTICLE, आर्टिकल। आर्टिकल बोले तो जिसमें आप पढ़ते क्या, ए एन और द का प्रयोग, ए एन द का प्रयोग, ठीक है। इससे कितने प्रश्न दिए गए हैं देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए एंड द, कितने प्रश्न, 5 प्रश्न। तो हमारा मेन जो ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर वो कौन है, आर्टिकल है। ये मैं नहीं, बीपीएससी का क्वेश्चंस कह रहे हैं, ठीक है। चलिए एक बार इसको सॉल्व करके भी देखते हैं कि कितना हमसे सॉल्व हो पाता है ना। आगे बढ़े, ये क्या है, योर ब्रदर इज अपॉइंटेड एज SDO, इसमें ए लगेगा, एन लगेगा, द लगेगा, क्या लगेगा, आपके भाई क्या किए गए, SDO के रूप में चयनित किए गए हैं, ए होगा, एन होगा, द होगा, ए। देखिए ए एन द का प्रयोग जहां तक हम जानते हैं
कि द तो इसलिए प्रयोग करते हैं कोई चीज स्पेशलाइजेशन करना है, जैसे कोई चीज दुनिया में अपने आप में एक यूनिक हो, है ना, उसको क्या कहते हैं, उसको भाई द से प्रयोग करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री भारत में एक ही बन सकते हैं ना, प्रधानमंत्री भारत में क्या बन सकते हैं, एक ही बन सकते हैं या दो बनेंगे, एक ही बनेंगे एक बार में। तो वहां पर क्या लिखते हैं, द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन बनेंगे, एक ही बनेंगे, तो द प्रेसिडेंट। लेकिन बीडीओ एसडीओ एक ही बनेगा क्या, हर एक जिला में देखने को मिलता है, हर एक ब्लॉक स्तर पर देखने को मिलता है बीडीओ। तो भाई वो तो कोई यूनिक पद तो नहीं हुआ, क्योंकि एसडीओ भाई एक क्या है, एक पद है, एक गरिमा को बात कर रहे हैं, है ना। तो उसके पहले द तो हम कभी भी नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि द केवल उसी पद के पहले लगाया जाता है जो इस भारत में केवल एक है, दूसरा नहीं होगा। जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के जो क्या है, मुख्य न्यायाधीश है, न्यायमूर्ति जिनको कहते हैं, मतलब हाई सुप्रीम कोर्ट के जो अभी क्या है, मेन मतलब मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायमूर्ति उन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है उन्हें, न्यायमूर्ति। कौन है, याद करके आइएगा, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ना। चलो, तो उनके पीछे क्या लगेगा, उनके पद के पीछे द लगेगा, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन एसडीओ में द लगाएंगे क्या, नहीं, एसडीओ यहां भी देखेगा, सब डिविजनल ऑफिसर, और सब डिवीजन और भी होंगे तो वहां भी एसडीओ देखेगा। तो अब तो ये तो कंफर्म हो गया कि भाई द नहीं लगेगा, और द नहीं लगेगा तो ये ऑप्शन तो कट गया, है ना। और ये दोनों ऑप्शन द नहीं भी लगेगा तो भी कटेगा, क्योंकि एक वर्ड के पीछे केवल एक ही आर्टिकल लगा सकते हैं, कि दो लगा देंगे कभी भी, एक ही लगा देंगे ना। तो इसमें बिल्कुल निश्चिंत होनी है कि इसमें इस 5 प्रश्न में डी ऑप्शन कभी हो नहीं सकते हैं, इसको देख करके अब डरना बिल्कुल नहीं है। और ये भी नहीं होंगे, ये भी बात है, जल्दी जल्दी नहीं होंगे, हो सकते कभी कभी ऐसे केसेस में, हाँ, मतलब 25 से नहीं, 5 में 5 प्रश्न आपके आर्टिकल के हैं, तो 5 प्रश्न आर्टिकल के हैं, तो उसमें क्या होगा, डी ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि एक से ज्यादा आर्टिकल कभी भी शब्दों के पहले नहीं लगा सकते हैं। कभी देखे कि ए भी लगा हो, एन भी लगा हो, ए लगा होगा तो एन नहीं लगा होगा, ए एन नहीं लगा होगा तो द लगा होगा, मतलब कोई ना कोई एक ही लगा होगा, दूसरा नहीं लग सकता है। तो कभी भी मोर देन अब आपका आंसर होगा क्या, नहीं तो एक चीज से तो क्या करना है, दिमाग हटा लेना है पहले, मतलब 1 से लेके 5 तक कोई भी ऐसे नहीं होंगे जिसमें आंसर डी होगा, ये कंफर्म है, क्योंकि आर्टिकल एक से ज्यादा कभी यूज नहीं हो सकते, है ना। चलिए अब बात करते हैं आगे। अब शब्द दिए गए हैं तो आर्टिकल तो उसके पीछे लगेगा ही लगेगा, या ए लगे चाहे ए एन लगे या द लगे, तो आंसर ई भी इसका कभी नहीं होगा, क्योंकि जो शब्द दिए रहेंगे उसके पीछे आर्टिकल कोई ना कोई जरूर लगेगा ही, मतलब 99.99%, जैसे हो ना जम्स मार देता है ना, कौन सा, लाइजॉल, 99.99%, ये वो दिखेगा, जम्स दिखेगा ही, प्रचार में गौर से देखिएगा। तो यहां पर वो भी चांसेस बिल्कुल नहीं है। तो दो आपको सिर्फ अब 3 ही ऑप्शन में क्या करने, दिमाग लगाने हैं कि 3 ऑप्शन में से क्या होगा, किसमें, आर्टिकल के अंदर, किसके अंदर, आर्टिकल के अंदर, सब में नहीं, सिर्फ आर्टिकल में जहां ए एन द का प्रयोग लिखा हो। चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं, क्या लिखा है, योर ब्रदर इज अपॉइंटेड एज एसडीओ, आपके भाई एसडीओ के रूप में क्या हुए, चयनित हुए हैं। एक आपका पानी पीने दीजिए। आपके भाई एसडीओ के रूप में चयनित हुए हैं। तो हम सबको पता है, बचपन से मम्मी बता रही है कि देखो भाई, कि जब हम अल्फाबेट शुरू करते हैं ना, सब जब आर्टिकल शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ाती है मम्मी हम लोगों को, या टीचर क्या पढ़ाता है, कि बउआ अंग्रेजी सीखना है तो तुमको पहले अल्फाबेट सीखना होगा, है ना, जिसमें कितने लेटर्स, 26 लेटर्स, क्योंकि कहां से कहां तक है, तो ए से लेके जेड तक है, ए बी सी डी, इसी तरह से करते करते कहां तक, जेड तक, ठीक है। फिर उसे मम्मी सिखाती कि जब इतना सीख लेते तो क्या, देखो इसमें जितने भी हमने लिखे ए भी क्या है, एक लेटर है अल्फाबेट का,
बी एक लेटर है, सी लेटर है, लेटर मतलब डिजिट, अक्षर कह सकते हैं उसको, हिंदी में अक्षर कहते हैं, उसमें क्या कहते हैं इसको, लेटर कहते हैं, जिसमें कुछ क्या है, वॉवेल है, कुछ क्या है, वॉवेल है, और कुछ क्या है, कॉन्सोनेंट है, कुछ वॉवेल है और कुछ कॉन्सोनेंट है। तो वॉवेल कौन कौन सा है, ए ई आई ओ यू, है ना, और कुछ सेमी वॉवेल भी होते हैं, कौन कौन से, सेमी वॉवेल कौन है, डब्ल्यू और वाई, सेमी वॉवेल कौन है, डब्ल्यू और वाई, मतलब डब्ल्यू और वाई ऐसे लेटर हैं जो कि कॉन्सोनेंट भी है और वॉवेल भी, इसीलिए उसको सेमी वॉवेल कहते हैं। कभी कभी वो वॉवेल की तरह यूज होता है, कभी कभी कॉन्सोनेंट की तरह, तो उसमें पीएचडी नहीं मारनी है हमको कि कब होगा नहीं होगा, हमको तो एएन सीखना है ना। तो मम्मी ने सिखा दिया कि देखो भाई अब तुमको क्या सीखना है, आर्टिकल सीखना है। तब बोलेंगे कैसे सीखे, उन्होंने बोला कि देख जो वर्ड किससे शुरू होगा, ए से शुरू होगा, ई से शुरू होगा, आई से शुरू होगा, ओ से शुरू होगा, यू से शुरू होगा, मतलब जो शब्द किससे शुरू होगा, ए ई आई ओ यू से शुरू होगा, उसमें तुमको क्या लगाना है, एन लगाना है, ए एन यूज करना है। और इसके बाद कोई भी शब्द हो, है ना, जो बी से शुरू हो रहा है, सी से शुरू हो रहा है, डी से शुरू हो रहा है, एफ से शुरू हो रहा है, जी से शुरू हो रहा है, एस से शुरू हो रहा है, भी से शुरू हो रहा है, उसमें तुमको क्या लगाना है, ए लगाना है। ये चीज कुछ दिनों तक ठीक रहती है, कब तक, जब तक हम बचपन में होते हैं। जब हम 55 के एज में आते हैं, 55 मतलब ये नहीं कि 55 साल के हो जाना, जब हम क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो ये कंसेप्ट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है ना, वो कंसेप्ट क्या होता है, गलत हो जाता है। जो चीज आज सही दिख रही है वो आगे चल के क्या होंगे, एक दिन निश्चित रूप से गलत होंगे, है ना। और जो चीज आज आपको गलत लग रहा है वो क्या चीज लगेगा, वो चीजें आगे आपको सही लगेगी। कैसे बताऊं कि हम हमारी सबकी मम्मी कहती रहती, याद होगा अगर, कि ए 6, 7, 8, 9, 10 बेस है, बढ़िया से पढ़िए। तो बोला तो पागल है, 6, 7, 8, 9, 10 उसके बाद क्या 11th पढ़ेंगे, तो फिर आज बीपीएससी आया तो किसको याद आया, 6, 7, 8 मम्मी का याद, पहले मम्मी का ना आया तब ना 6, 7, 8 याद मम्मी का आया। जब बीपीएससी का क्वेश्चन आया तो सबसे पहले याद किसका आया, जीएस करना था तो सबसे पहले किसका याद आया भाई, बीपी पढ़ाई बाद में, याद आए पहली कौन, मम्मी। जैसे कल ही आपको वर्ड बताया ना कि अस्थावर और जंगम, ये सब मुझे आज भी याद है कि मम्मी ने बताया था, लेकिन इसका मीनिंग क्या है ये मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, जब पता हो जाएंगे तो मैं बता दूंगा कि अस्थावर और जंगम का मतलब क्या होता है। अस्थावर का उल्टा होता है जंगम, जंगम का उल्टा होता है अस्थावर। ये उन्होंने ग्रामर में पढ़ाया था और हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया, उसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी तो छोड़ दिया। अब भाई ये चीजें क्या हो गई, गलत हो गई आगे, तो बोलता कि सही चीज क्या होगा ये बताओ। अब देखिए, अब कहता है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि शुरू किससे होते हैं, कॉन्सोनेंट से। किससे शुरू होते हैं, कॉन्सोनेंट से, लेकिन उसके पीछे क्या लगता है पता है, एन। मम्मी ने क्या सिखाया था कि कॉन्सोनेंट वाला होगा तो ए लगा देना है। किताब क्या बोला आगे आकर के, किताब क्या बोला कि भाई वो सब छोड़ दे भाई, अगर कॉन्सोनेंट से भी शुरू हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुमको क्या लगाना है, एन लगाना है। क्या लगाना है तुमको, एन लगाना है। बोले कि भाई ये पागल उगल हो गया है कि, है ना। तो जैसे कि वही पहला प्रश्न ये है, और ये सबके गलत हुए थे, जो आप बिल्कुल नए नहीं है कि आपके गलत हुए हैं, ये सबके गलत हुए थे, क्योंकि इसका आंसर क्या होगा पता है, एन होगा। योर ब्रदर इज अपॉइंटेड एन अपॉइंटेड एज एन एसडीओ। अब बोलेंगे ये कैसे हो गया, ये चीज कैसे संभव है ना, संभव है, कैसे बताइए तो। हाँ ठीक है, अब क्या करनी पता है, अब हम बड़े हो गए हैं,
अब हम बड़े हो गए तो हम क्या करेंगे? अब हम बात करेंगे किसकी? साउंड की। साउंड मतलब उच्चारण, ध्वनि। अब शब्द के कॉन्सोनेंट और वॉवेल को देखकर डिसाइड नहीं करेंगे। किसको देखकर डिसाइड करेंगे? उसके उच्चारण, साउंड को देखकर, ये साउंड कैसा कर रहा है ना? क्या कर रहा है? साउंड कैसा कर रहा है, मतलब इसकी ध्वनि कैसी है, इसकी ध्वनि कैसी है ये देखनी है। अब अगर हम क्या करते हैं, अब ध्वनि कैसे देखते हैं, देखिए ये लिखा हुआ SDO, इसको अगर हम पढ़ेंगे तो लिखेंगे ASDO, ऐसे ही लिखेंगे ना हिंदी में। अगर उच्चारण की बात करें, लिखना हो हिंदी में, कैसे लिखेंगे? SDO। तो S को क्या लिखते हैं? A और S, ऐसे ही लिखेंगे। अब यहां पर देखना है कि बोला क्या, देखिए कि अब हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का ज्ञान होना चाहिए। अब हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का ज्ञान होना चाहिए। क्या ज्ञान होना चाहिए? तो देखिए इंग्लिश में ये शब्द किससे शुरू हो रही हैं? कॉन्सोनेंट से। किससे शुरू हो रही हैं? कॉन्सोनेंट से, इंग्लिश में। लेकिन इसका उच्चारण जो है वो हिंदी में किससे शुरू हो रहा है? स्वर से। ए स्वर है ना हिंदी में, ए से लेकर के अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अ, ये क्या है? सारे स्वर है ना। तो अगर किसी शब्द का उच्चारण हिंदी में स्वर में आ रहा हो, भले ही वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो, वॉवेल शुरू, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता है। क्या समझे? कि शब्द किससे शुरू हो रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है किससे? उच्चारण से। अब उसका उच्चारण देखेंगे तो उच्चारण किससे शुरू हो रही है? हिंदी के स्वर से। अगर किसी शब्द, अंग्रेजी शब्द का उच्चारण हिंदी के स्वर के साथ हो रही हो तो वहां पर क्या लगाना है? ए नहीं लगाना है, एन लगाना है। ए नहीं लगाना है, क्या लगाना है? एन लगाना है। बात समझे? क्लियर कि नहीं? तो बोलिए, पूछिए फिर से। शब्द किससे शुरू हो रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किससे पड़ता है? उसका उच्चारण हिंदी में क्या है। अगर उसका उच्चारण हिंदी के स्वर के साथ शुरू हो रहा है तो उसमें क्या लगेगा? AN लगेगा। और अगर किससे शुरू हो रहा है? व्यंजन से शुरू हो रहा है तो क्या लगेगा? सॉरी, ए लगेगा। अगर उसका हिंदी उच्चारण स्वर के साथ शुरू हो रहा है तो क्या लगेगा? AN लगेगा। और अगर उसका हिंदी उच्चारण किससे हो रहा है? व्यंजन से हो रहा है। व्यंजन कहां से होते हैं हिंदी में? क ख ग से। क ख ग ग, ये व्यंजन है। व्यंजन से शुरू होगा तो वहां पर क्या लगेगा? ए लगेगा। क्लियर? तो SDO क्या है? SDO किससे शुरू है तो वॉवेल किससे? कॉन्सोनेंट से शुरू है। लेकिन उसमें लगता कौन सा है चीज? वॉवेल वाला। क्यों? क्योंकि यहां मैटर क्या करता है? साउंड। मैटर इज साउंड, नॉट कॉन्सोनेंट, नॉट वॉवेल। मैटर इज ओनली ऑन साउंड। ठीक है? अगर किसी शब्द का उच्चारण ध्वनि हिंदी के स्वर के साथ हो रहा है तो वहां पर क्या लगाएंगे? AN लगाएंगे। और अगर उसका उच्चारण हिंदी के व्यंजन से शुरू हो रहा है तो क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। क्लियर यहां तक पूरा? चलिए, अब इसके बाद जीवन में कभी भी प्रश्न आपके आर्टिकल से गलत तो नहीं होंगे, एक भी नहीं। चलिए दूसरे प्रश्न को कर लेते हैं। बोर नहीं हो रहा है ना? सीख रहे हैं ना कि नहीं? हाँ, अब बोर हो भी रहे हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। अगले दिन नहीं आएंगे, यही होगा। इफ आई कांट मूव दिस डेस्क विल यू गिव इट अ पुश? ए एंड द, क्या लगेगा? क्या लगेगा? पुश। पॉ नहीं, क्या लगेगा? पुश। पुश में क्या लगता है? पॉ। पॉ क्या है? हिंदी का व्यंजन है। तो अगर इसका उच्चारण किससे हो रहा है? हिंदी के व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है तो क्या लगेगा? इफ आई कांट मूव दिस डेस्क, इसका मतलब क्या? अगर मैं इस डेस्क तक नहीं पहुंच पाता हूं तो क्या आप मुझे पुश दे सकते हैं क्या? है ना? क्या मुझे आप पुश दे सकते हैं? ठीक है, चलो अगला। ब्रिंग बुक आई गेव यू यस्टरडे। ब्रिंग बुक आई गेव यू यस्टरडे।
फिर गलती। ब्रिंग बुक आई गेव यू यस्टरडे, जो किताबें मैंने तुम्हें कल दी थी वो तुम अगले दिन जरूर लेके आना। तो क्या कर रहा है वहां पर, उस बुक को क्या कर रहा है, स्पेशलाइज्ड कर रहा है। वैसे हम बोलते हैं काव, तो काव के साथ क्या इस्तेमाल करते हैं, फेक द काव। काव के साथ क्या इस्तेमाल करते हैं, अ काव, ठीक है, अ काव, ठीक है, ठीक। अब क्या है कि अगर आपको किसी गाय को स्पेशलाइज बनाना हो, वह गाय जो क्या करती है, जो काली दूध देती है, मतलब एक एग्जांपल मैं सेट करूं, ठीक है, वह गाय जो है तो क्या उजली, लेकिन दूध कैसी दे रही है, काली सी। तो वहां पर गाय को क्या कर रहे हैं आप, स्पेशलाइज कर रहे हैं। तो अगर किसी भी चीज को स्पेशलाइज किया जा रहा हो तो वहां पर क्या लग जाएगा, द। वो क्या कह रहा है, वो बुक लेके आना जो मैंने तुम्हें दिया था। तो वो बुक क्या है, अपने आप में स्पेशलाइज्ड। सीधे कहता है बुक ले करके आओ, तो क्या हो जाएगा, अ बुक। वो बुक लेके आना जो कल मैंने तुम्हें दिया था। तो अब मतलब पूरी दुनिया की किताब में से वो बुक क्या हो गया, स्पेशलाइज्ड हो गया है। यहां पर क्या हो जाएगा आंसर, कोई भी चीज जब भी स्पेशलाइज हो जाएगा तो क्या करेंगे, द। तो क्या करना है, पढ़ना लाइन को ढंग से है, पता चलेगा। अगर सीधे बोलता कि बुक लेके आओ तो ब्रिंग अ बुक, नहीं, वो बुक लेके आओ जो भाई बाबा साहब ने लिखी थी, तो ब्रिंग द बुक, नहीं, वहां पर द बुक हुआ जाएगा, क्या हो जाएगा, द बुक हो जाएगा। क्योंकि कोई भी चीज स्पेशलाइज्ड हो रही हो, अपने आप में यूनिक हो, कोई दूसरी नहीं हो, तो वहां पर क्या लगता है, द। जैसे गंगा, तो क्या लगाते हैं, द गंगा, क्योंकि गंगा एक ही है ना, दूसरी गंगा बहती है कहां पर, दरभंगा में बड़े बड़े नाली से, वो बड़ी अलग तरह की गंगा है, ठीक है, ये है दरभंगा की गंगा। चलिए, फिर एक बार आया तो मैं पूछा कि भैया, जो सीनियर थे, तो भैया ये क्या है, तो कहे ये दरभंगा की गंगा है बेटा। तो अच्छा, बोला कि आनंद वेंट टू द डॉक्टर बिकॉज ही हैड ईयर इन्फेक्शन। आनंद आनंद कहां जा रहा है, डॉक्टर के पास जा रहा है, क्योंकि उसके पास क्या है, ईयर इन्फेक्शन है। ईयर मतलब कान, कान का क्या है, इन्फेक्शन है। वहां पर क्या लगेगा, ए एन, द एन लगेगा, क्योंकि ईयर किससे उच्चारण किससे हो रहा है, ई, ओ आ ई। ई क्या है हिंदी में, स्वर है, तो उसका उच्चारण स्वर से हो रहा है, तो वहां पर क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। ही हैड एन ईयर इन्फेक्शन। हाँ, क्योंकि ईयर इन्फेक्शन सबको होता है, ऐसा नहीं कि आनंदे को हुआ है ना। और कोई ऐसी बीमारी हो जो कि पहली बार देखने को मिला और उसी को हुआ है, दूसरा आदमी है ही नहीं, ऐसी बीमारी जो अपने आप में एक यूनिक थी, अभी तक नहीं हुई थी, नहीं, तो वहां पर क्या लग जाएगा, द, क्योंकि स्पेशलाइजेशन। हाँ, अगला ये बता दीजिए, ही इज परसुइंग एमए फ्रॉम यूनिवर्सिटी। आ यूनिवर्सिटी, एन यूनिवर्सिटी, बताइए ना, तो कौन सा मुंह में पान डाले हुए आपका, जो नहीं बताएंगे, बोलिए। ए होगा, एन होगा, किससे क्या हो, फिर गलती। यूनिवर्सिटी से एमए बहुत लोग कर रहे हैं। हाँ, अगर यहां पर मैं ये लिख दूं, क्या, ही इज परसुइंग एमए फ्रॉम ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, तब हो जाएगा द, क्योंकि सारे यूनिवर्सिटी में हमने क्या कर दिया, एक यूनिवर्सिटी को स्पेशलाइज्ड कर दिया है। या यहां पर ये लिख दूं, ही इज परसुइंग एमए फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो फिर द हो जाएगा, द दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी इंडिया में कोई एक ही होगा, यूनिवर्सिटी दो ना, एक ही नाम का दो देखें कभी, नहीं ना, क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। लेकिन ये सीधे कह रहा है ही इज परसुइंग एमए फ्रॉम यूनिवर्सिटी, तो क्या हो जाएगा, ए होगा, एन होगा, ए होगा, क्योंकि इसका जो उच्चारण है, यूनिवर्सिटी को कैसे उच्चारण करते हैं, यो, यूनिवर्सिटी, 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 किससे उच्चारण शुरू हो रहा है, यो से, तो यो से उच्चारण शुरू हो रहा है, तो क्या हो जाएगा यहां पर आंसर, ही इज परसुइंग एमए फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी, क्या हो जाएगा आंसर, अ। बात समझे क्या, आर्टिकल में
मेन चीज किससे देखना है हमको? उच्चारण। उच्चारण से, उच्चारण क्या है? अगर किसी वर्ड का उच्चारण हिंदी का स्वर है उसमें एन लगेगा। अगर किसी वर्ड का उच्चारण, मतलब जो उच्चारण मतलब शुरुआत जिस वर्ड से हो रही हो उसकी बात कर रहे हैं, उसकी उच्चारण शुरुआत के जो अक्षर आए हो, अगर वो हिंदी का स्वर है तो उसमें एन लगेगा। अगर वो हिंदी का व्यंजन है तो क्या लगेगा? ए लगेगा। ठीक है। अगर वो स्पेशलाइज्ड है तो द लगेगा। ठीक है। अगर वो यूनिक है तो द लगेगा। अगर कोई वो अकेला है इस दुनिया में तो द लगेगा, है ना। बाकी आपको बड़े हल्के दिए रहते हैं, कोई ज्यादा भारी चीज नहीं दी रहती है। तो आज के कंसेप्ट से आप आर्टिकल के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नहीं हो तो आप करके देखिएगा कहीं पर, अगर कोई इसमें दिक्कत आएगी तो हमको पूछिएगा, हम बता देंगे, है ना। अगला है क्वेश्चन 6 से लेके 10 तक। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। जितने भी चीज दिए गए हैं उसका क्या करना है? ऑल्टरनेटिव ढूंढना है। क्या करना है? ऑल्टरनेटिव ढूंढना है। ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है? उसके बदले में। जैसे आप कोई साबुन लेने गए कि चाची साबुन तो नहीं चाहिए, एक बदला ई लो ले लिया, ये क्या है? ऑल्टरनेटिव। ये दवा नहीं है तो इसके बदले ये ले लीजिए ना, है ना। अगर पैरासीटामोल लेने गए नहीं है तो क्या करेगा? बोलेगा है डोलो ले लीजिए ना, वो भी है डोलो, तो आप पूरा डोल जाएंगे, पूरा बुखार से हटा देगा। तो बोला ऑल्टरनेटिव यूज करने के, लिखा है विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्लांट। इसमें से कौन से प्लांट के पार्ट नहीं होते हैं? हाँ, आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा इसमें से प्लांट का पार्ट नहीं है? तो प्लांट में क्या होते हैं? लीव्स होती हैं, ब्रांचेज भी होती हैं, रूट, रूट क्या होता है? जड़, जड़ भी होती है, स्टेम, तना भी होता है। लेकिन बर्ड्स और एनिमल्स प्लांट का पार्ट नहीं है, वो खुद एक क्या है? अपने आप में एक प्रजाति है भैया। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग यू डू नॉट यूज इन कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर आप क्या चीज यूज नहीं करते हैं? हाँ, टूथब्रश यूज नहीं करते हैं ना। यू डू नॉट यूज कंप्यूटर। कंप्यूटर के साथ अब क्या चीज यूज नहीं करते? क्या यूज नहीं करते हैं? तो टूथब्रश यूज नहीं करते हैं। हार्ड ड्राइव यूज होता है स्टोरेज करने के लिए, कीबोर्ड यूज होता है, टूथब्रश यूज नहीं होता है। कितना आसान क्वेश्चन पूछा है ना। अगला है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ लेडी डज नॉट यूज इन किचन। लेडी क्या चीज यूज नहीं करती है किचन के अंदर? ड्रायर, ओवन, इंडक्शन, क्या चीज हो जाएगा आंसर? ड्रायर। ड्रायर क्या है? बाल को संवारने वाला। ठीक है, हाँ, नॉट यूज इन किचन। चूल्हा। इंडक्शन का मतलब होता है, ओवन मतलब क्या हो गया? चूल्हा, गैस चूल्हा। और इंडक्शन का मतलब क्या होता है? वो भी चूल्हा है लेकिन वो क्या है? लाइन पर चलने वाला नहीं होता है। हाँ, प्रेस्टीज का इंडक्शन। और फिर उसके लिए अलग से कुकर भी आता है, इंडक्शन कुकर, उस पर चढ़ने वाला अलग से। विच वन इज नॉट अलाउड इन एग्जामिनेशन? मोबाइल फोन, ईयरफोन, बुक। आंसर क्या हो जाएगा इसका? मोर देन वन। भाई बुक लेके चले जाएंगे नहीं ना, इसमें से कुछ भी चीजें एग्जाम में लेकर के नहीं जानी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में इनमें से कौन सी चीजें नहीं पाई जाती है? नर्स, ऑपरेशन थिएटर, टेलीस्कोप। नन ऑफ द अबव। क्या है? हॉस्पिटल में कौन सी चीज होती है जो नहीं पाई जाती है? टेलीस्कोप। टेलीस्कोप कहां पाया जाता है? प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में। टेलीस्कोप कहां रखेंगे? लेबोरेटरी में ना। हाँ, आंसर क्या हो जाएगा? सी, टेलीस्कोप। अगला है कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। इस करेक्ट ऑल्टरनेटिव को यूज करके क्या करना है? सेंटेंस को पूरा करना है। पहला सेंटेंस क्या कह रहा है? द पर्सन हु राइट्स अ बुक इज नोन एज इट्स। वह व्यक्ति जो क्या करेगा? किसी बुक को लिखेगा, उसको क्या कहेंगे? उस बुक का रीडर कहेंगे, ऑथर कहेंगे, पब्लिशर कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? ऑथर कहेंगे। जो लिखता है उसको क्या कहते हैं? ऑथर। जो छापता है उसको क्या कहते हैं? पब्लिशर। तो रीडर किसको कहते हैं? जो पढ़ता है
और पढ़ के पढ़ाता है, वो क्या कहलाएगा? रीडर। ठीक है। इफ टुडे इज वेडनेसडे, डे आफ्टर टुमारो विल बी। अगर टुडे, आज क्या है? बुधवार है, तो डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो का मतलब क्या होता है? बोलते हैं ना कि आज, टुमारो मतलब क्या? कल, और डे आफ्टर टुमारो का मतलब क्या? परसों। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, नहीं है तो लिख लीजिए। देखिए, टुमारो का मतलब होता है कौन सा? आने वाला कल। आने वाला कल क्या है? क्या होता है गाना इसका? आने वाला कल जाने वाला है, गाना है ना। तो टुमारो का मतलब क्या है? आने वाला कल। ठीक है, जैसे आज मंगलवार है तो टुमारो क्या हो जाएगा? नहीं, आज 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 थी है ना, ट्यूसडे ही है ना। हाँ, आज ट्यूसडे है तो टुमारो क्या हो जाएगा? वेडनेसडे। लेकिन अगर मैं कह दूं क्या? डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, तो डे आफ्टर टुमारो का मतलब क्या हो जाएगा? कल के बाद वाला कल, कल के बाद वाला कल, या इसको ऐसे कह सकते हैं, आने वाला परसों, आने वाला परसों क्या हो जाएगा? आने वाला परसों। इसका मतलब डे आफ्टर टुमारो का। तो अगर आज ट्यूसडे है तो डे आफ्टर टुमारो क्या हो जाएगा? थर्सडे हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? थर्सडे, क्योंकि टुमारो क्या है? कल, वेडनेसडे। और डे आफ्टर टुमारो का मतलब क्या? आने वाला परसों, या कल, कल के बाद वाला कल। तो कल के बाद वाला कल क्या हो जाएगा? थर्सडे। या आने वाला परसों क्या हो जाएगा? थर्सडे। तो ये फंसाया है। अब इफ टुडे इज वेडनेसडे तो डे आफ्टर टुमारो विल बी क्या हो जाएगा? वेडनेसडे के बाद क्या होता है? थर्सडे। उसके बाद क्या हो जाएगा? फ्राइडे। फ्राइडे है क्या इसमें? नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। ठीक है, अब यही चीज आती है किसमें? यस्टरडे में। अगली बार क्या पूछेगा? यस्टरडे। यस्टरडे मतलब क्या होता है? नहीं नहीं, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। यस्टरडे मतलब क्या होता है? बीता हुआ कल। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। तो आज अगर क्या है? ट्यूसडे है, तो यस्टरडे क्या रहा होगा? मंडे। लेकिन अगर मैं एक चीज इसमें और याद जोड़ दूं, अ डे बिफोर यस्टरडे, अ डे बिफोर यस्टरडे, अ डे बिफोर यस्टरडे, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, बीते हुए कल का कल, बीते हुए कल का कल, बीते हुए कल का कल, बीते हुए कल का कल। या इसको कह सकते हैं बीता हुआ परसों। इसको क्या कह सकते हैं? बीता हुआ परसों, जो बीत चुका है, बीता हुआ परसों। तो क्या हो जाएगा? संडे। क्या हो जाएगा? संडे। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन नंबर 13। वी मस्ट ट्रैफिक सिग्नल, वी मस्ट नॉट ब्रेक ट्रैफिक सिग्नल, वी मस्ट ब्रेक, वी मस्ट नॉट फॉलो ट्रैफिक सिग्नल को क्या करना चाहिए? नॉट ब्रेक ट्रैफिक सिग्नल। कभी भी हमें ट्रैफिक सिग्नल को ब्रेक नहीं करना चाहिए। कल मैं बैठ के जा रहा था, अब रात का समय था, लगभग 10-11 बजे, कुछ ऐसे जरूरी आ गई थी, गए, अब ये घुमा दिया चौक पर किस राहुल। बोले एक बात बताओ, जब हम बैठे तब तुम ऐसा घुमा रहा है, अगर हम नहीं बैठे होते तो फिर कैसे करते हो रहा है? तो नहीं नहीं, अभी तो रात इसलिए कर रहे हैं, हम कहले देख, बेदादा सिखा के गए थे कि आदमी का चाल, प्रकृति, और अगर किसी का बमा, बमा जानते हैं ना, किसी का चरस जो फूट जाता है, जिसको कहते हैं ना निशान जैसा हो जाता है, वो अगर एक बार आ गया तो कब जाएगा? जिस दिन आप मर जाएंगे। ठीक है, आपकी चाल मतलब, चाल जो है, चाल मतलब कि आपका जो व्यवहार है, बिहेवियर, आपकी जो नेचर है, ठीक है, कैरेक्टर मतलब बिहेवियर और नेचर, और अगर कोई
तभी छूटेगा, उससे पहले छूटने बाद यहां तक हो गया, 13 हो गया ना जी। 14 आइएगा। इफ टुडे इज द 12th दिसंबर, द नेक्स्ट मंथ विल बी, इफ टुडे इज द 12th दिसंबर, देन नेक्स्ट मंथ विल बी, क्या होगा? जनवरी। आंसर क्या हो जाएंगे? जनवरी बी। अगला, अ मंथ कैन हैव कितना दिन? 28 और 29 डेज, 30 डेज, 31 डेज। आंसर क्या होंगे इसमें? मोर देन क्या हो जाएगा? मोर देन 1, क्योंकि कुछ महीने ऐसे भी होते हैं जिसमें 30 दिन भी है, कुछ महीने ऐसे भी हैं जिसमें 31 दिन भी है, और कुछ महीने ऐसे भी हैं जिसमें 28 और 29 डेज भी है। तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसको करेंगे खत्म तब जाएंगे, इसलिए हाफ ही मत करिए हमारे साथ। 16 से लेके 20 तक। चूज द करेक्ट आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। डॉटर्स इज, डॉटर का डॉटर क्या कहलाएगा? डॉटर का डॉटर ग्रैंड डॉटर, डॉटर का डॉटर क्या कहलाएगा? ग्रैंड डॉटर। ठीक है, जैसे आप अपनी माँ की बेटी है, आपकी बेटी क्या कहलाएगी? आपकी माँ की ग्रैंड डॉटर, और वो क्या कहलाएंगे? ग्रैंड माँ, ग्रैंड मदर कह सकते हैं, नानी दादी। चलिए 17 इस तरफ होगा। ग्रैंड फादर्स फादर, दादा के भी दादा, दादा के भी दादा क्या कहलाएंगे? ग्रेट ग्रैंड फादर, है ना? गॉड फादर कह सकते हैं इनको, क्या कह सकते हैं? गॉड फादर। दादा के भी दादा, दादा के दादा का नाम पता है कि नहीं आपको? चलो आपको नहीं पता, कब से अपने बउआ को सिखाते हैं कि नहीं कि दादा का नाम क्या था? नहीं सिखाइए, ठीक है। सबसे पहली बात, कभी भी अपने घर में बच्चे हो तो इनको एक बात जरूर सिखानी चाहिए, अपनी कल्चर, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपने पूर्वजों का नाम, और उन्होंने क्या ऐसा काम किया था। अगर वो नहीं करते तो आज आप यहाँ नहीं होते, है ना? भाई कल भी उस दिन गए थे तो मेरे पिताजी ने कहा कि भाई हम कितने भी कमा ले, तुम कितने भी कमा लो, जिस धरती पर तुम रोज आते हो वो क्या है था? वो था नहीं मेरे पास। मेरे दादा ने, मतलब मेरे दादा के पिता ने क्या किया है? मेहनत मजदूरी करके हासिल की थी, है ना? और आज हमने इस पे घर बना लिए हैं, 4 मंजिला 5 मंजिला, लेकिन बेस किसका दिया हुआ है? तो दादा का था, तभी तो तुम बनाए हो। तो ये इसलिए बताते कि तुम्हारा ज्ञान हमेशा क्या रहे, तुमको ये ना लगे कि हम बहुत कमा रहे हैं, या किसी को भी ना लगे, क्योंकि ये उन्होंने क्या की थी? बहुत मजदूरी करके कमाया था बेचारा, मेहनत करके। चलिए तो क्या करेंगे उसको? ग्रेट ग्रैंड फादर। चलिए 17 का बी। 18 मदर्स फादर, माता के पिता क्या कहलाएंगे? मैटरनल कहलाएंगे या पैटर्नल कहलाएंगे? अब भाई मान लीजिए कि भाई किसी की शादी हुई, अब मेरा बेटा हुआ, तो अब उसके लिए 2 क्या है? ग्रैंडफादर हैं और 2 ग्रैंड मदर हैं। अब जब मान लीजिए कि मैं जब मेरे माता पिता की बारी आएगी तो उसके लिए क्या होंगे? पैटर्नल होंगे, पिता वाले। और जब नाना वाले होंगे तो क्या हो जाएंगे? मैटरनल हो जाएंगे। तो क्या लिखा हुआ है? मदर्स फादर, माता के पिताजी क्या कहलाएंगे आपके? मैटरनल ग्रैंडफादर, ठीक है। और अगर पिताजी के क्या होंगे? अगर लिखा होता फादर्स फादर तो क्या हो जाएगा? पैटर्नल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैटर्नल। मतलब अगर पिताजी की तरफ जा रहे हो रिलेशन तो पैटर्नल, अगर माता की तरफ रिलेशन जा रही हो तो क्या हो जाएगा? मैटरनल। बायोडाटा में लिखते हैं ना आजकल मैटरनल पैटर्नल। चलिए अंश डॉटर, अंश मतलब क्या होता है? अंश डॉटर क्या हो जाएगा? नीस। नेफ्यू या क्या हो जाएगा? नीस हो जाएगा। नेफ्यू या नीस हो जाएगा। भांजा या भतीजी क्या हो जाएगा? नीस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीस। आंट्स डॉटर, आंट मतलब क्या होता है? आंट का मतलब अंकल, मतलब क्या आता है? चाचा। आंट मतलब क्या? चाची। चाची की बेटी क्या होगी? नीस। नीस कैसे होगी? या तो कजन हो सकता है या तो ब्रदर सिस्टर हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। नीस मतलब ये हो जाएगा भांजा भतीजी हो गई ना। हाँ, मदर्स एंड फादर्स चिल्ड्रन आर क्या कहलाएंगे? एक ही माता पिता के मदर क्या हो जाएंगे?
सिस्टर एंड ब्रदर्स। और वहीं पर मान लीजिए कि चाचा के अगर मान लीजिए होंगे, आपके चाचा होंगे, उनके भाई अगर कोई बेटा बेटी है तो वो क्या जाएगा, कजन ब्रदर, कजन सिस्टर, है ना। या अगर किसी आपके पिताजी की बहन है तो फिर वो भी क्या आ जाते हैं, कजन में आ जाते हैं ना, वो भी क्या आ जाते हैं, कजन में आ जाते हैं। चलिए अब यहां पर क्या रहेगा, पैसेज। ये किसको सॉल्व करना है, ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये पहले आप सॉल्व करेंगे। 21 से लेकर के 25 तक दिया हुआ है। कौन, एक पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को पढ़ना है और इस पैसेज से क्या करना है, 5 प्रश्नों को निकालना है। नहीं तो लैंग्वेज का पूरा टेंशन पूरा कंप्लीट खत्म, है ना। और एक पूरा का पूरा कल ये सॉल्व हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसमें जो दिक्कत होंगी उसको सॉल्व करेंगे। और जो मेरा जीएस का मेन पोर्शन था मैं उस पर चलूंगा, क्योंकि मैंने अब चिंता आपकी सॉल्व कर दी है ना। और जो जो उसमें कंसेप्ट हैं वो कंसेप्ट होंगे। और बाकी एक पेपर मैंने सॉल्व किया है उसका, ए सीरीज। इसका जो दूसरा सीरीज आया था, ठीक है, वो मैं भेजता हूं, उसको आप सॉल्व करके देखिएगा उसमें कितने बनते हैं। ठीक है, एक सीरीज मैंने करवाया, एक सीरीज आप करके देखिएगा पूरा का पूरा, मतलब 25 इसमें और किसमें 75 उसमें। उसमें भी कहां से 36 से लेके 100 तक, क्या आपसे 40 से 50 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये देख लीजिए। अगर इफ यू हैव क्रॉस 50 देन जस्ट डोंट वरी, आपको वरी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर 50 से कम आता है तो वरी करने की जरूरत है। आप बोलेंगे चाहिए तो पास होने के लिए 30 चाहिए, तो अभी आपको कम से कम 50 पर चाहिए ना, क्योंकि हो सकता है एग्जाम का प्रेशर होगा तो 10 उसमें भी गलती करेंगे। क्या एग्जाम प्रेशर के कारण भी 10 गलती हो जाएंगी, 10 हो सकते हैं कंसेप्ट में कहीं गलती हो जाए। तो 50 अगर आपके पास है तो वरी करने की जरूरत नहीं है, 50 से कम आते हैं तो वरी करने की जरूरत है। और जो जो वरी वाली चीजें हैं, चिंता वाली, उसको क्या करनी है, सॉल्व करनी है। ठीक है, और मैं इसलिए पहले इसको करवा लिया क्योंकि भाई आने वाले समय में मेरा पूरा ध्यान पेपर 2 और आपके जीएस पोर्शंस पे है। ठीक है, पेपर 2 के कुछ सब्जेक्ट के बैचेस अनाउंस किए जा रहे हैं, है ना। तो वो वीडियो रात में पोस्ट हो जाएंगे, है ना। कुछ सब्जेक्ट को लेकर के जो जो सब्जेक्ट अपने पास है, जिसके रिसोर्सेज हैं, उसको किया जा रहा है। अगले साल देखिए जाएंगे, दूसरे सब्जेक्ट को भी लिया जाएगा। ठीक है, चलो तो मिलते हैं कल। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, और ये पैसेज और वो वाला ई सीरीज वाला दोनों में भेजता हूँ, दोनों करके देखिए। इसको निश्चित रूप से कर लेनी है क्योंकि इसको मैं कल एक्सप्लेन करके खत्म करूंगा, और उसको आराम आराम से करनी है। ठीक है, और बीच बीच में जो कंसेप्ट है जैसे तत्सम वाला, तो किसी दिन आधे घंटे में तत्सम तद्भव वाला कर लेंगे, किसी दिन आधे से 1 घंटे में क्या कर लेंगे, वाक्य वाले कर लेंगे, है ना। मतलब जो जो बीच में जो चीजें आई थी समझने वाली वो कर लेंगे। जैसे कोई अवयव वाला चीज आ गया तो वो वाला, उपसर्ग वाला, प्रत्यय वाला, मतलब मेन 4-5 चीजें जो उसको क्या करना है, बिल्कुल ठीक कर लेना है। आर्टिकल मैंने पूरा का पूरा पढ़ा दिया, अब आर्टिकल का कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। ठीक है, तो हमें चाहिए केवल 30, तो 30 को कंप्लीट करिए और खत्म, ज्यादा चीजें अभी नहीं जाननी है इसमें। ठीक है, क्या कोई दिक्कत नहीं ना, हाँ दिक्कत होगी तो पूछिए उसमें।